कुलदीप, कैसे हो? हस्बैंड और वाइफ है हम, फिर भी इस तरह छुप छुप के मिलना पड़ रहा है हमें। कभी सैम की वजह से तो कभी आई के कारण। कुछ दिन की बात है कुलदीप। बीजी से कोई और बात हुई? बीजी ने सिर्फ यही बताया कि फिरकी का रहन सहन, उसकी चाल ढाल सब बदल गया है। घर में नौकरानी रखी हुई और खुद सैम के कपड़े पहनकर मालकिन बनकर घूम रही है। कठपुतली को अगर चुप कराना हो कुलदीप, तो सैम उसे कुछ भी दे सकती है। ये घड़ी मैंने सैम को गिफ्ट की थी। ये घड़ी सैम ने फिरकी को क्यों दी? वो चाहती तो कोई और भी घड़ी दे सकती थी। मैसिव कलेक्शन शीज गॉट। ये घड़ी क्यों? कोई तो राज है जिसे छुपाने के लिए सैम ने ये घड़ी फिरकी को दी है। अगर फिरकी सैम की ताकत है कुलदीप, फिरकी को उसकी कमजोरी बनाना होगा। अब आगे क्या? मैं ये घड़ी की फोटो आई को दिखाती हूँ, हो सकता है कि आई पहचान ले। और अगर ये वही घड़ी हुई तो फिर सैम बच नहीं सकती है। बार बार आई से इस बारे में बात करना मुश्किल है। बाबा की बात आते ही आंखें भर आती है। ऐसे में तो उनसे ये सवाल पूछना मतलब फिर से जख्मों को कुरेदना। शुभ्रा, हम आए के जख्मों को कुरेद नहीं रहे, उन जख्मों का इलाज कर रहे हैं। अगर ये घड़ी देखकर आई को कुछ याद आता है तो हम बाबा के कातिल तक पहुंच पाएंगे। इससे आई को इंसाफ मिलेगा, उनके जख्म भर जाएंगे और हो सकता है वो मुझे माफ कर दे। मैं आई से बात करती हूँ, कोई तरीका ढूंढूंगी कि आई को चोट भी ना पहुंचे और सच का पता भी चल जाए। सिर्फ तुम ही कर सकती हो, सिर्फ तुम। देर हो रही है, मुझे निकलना होगा, ठीक है? कुलदीप, गुस्से पे कंट्रोल रखना। जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। बाय बाय। ओ प्लीज, वो बुढ़िया कुछ नहीं लगती मेरी। घर में घुसने कैसे दिया तुमने उसे? बाहर निकालो उसे अभी। You bloody! चड्ढा, do anything. I don't know what and how, but मुझे तुम्हारी माँ मुंबई वाले घर से बाहर चाहिए। अब क्या हो? एक बायर रेडी है, पर तुम्हारी माँ वहाँ मुंबई में ऐसे फैली हुई है जैसे कि उनकी अपनी हवेली हो। So please, अपनी माँ को वहाँ से बाहर निकालो। I want to sell that house. बायर रेडी है? वाह, कहाँ है? कितने में बेचा तुमने घर को? टोकन दिया उसने? पेपर्स रेडी है? Just shut up. अरे बताओ ना, कब बात हुई तुम्हारी बायर से? कहाँ से वो? मुंबई का है, दुबई का है? बोलो, कुछ जवाब दो। चड्ढा, stop irritating me. मेरी बात हो चुकी है। जब तुम आए ना तो मैं उसी से बात कर रही थी। तुम बाहर से बात कर रही थी? अच्छा, मुझे लगा तुम किसी वॉचमैन को डांट रही हो। अच्छा चलो, कोई नहीं, हो सकता है किसी मालिक ने खुश होकर वॉचमैन को पैसे गिफ्ट कर दिए हो जिससे वो घर खरीद सके। ठीक है, कब जाना है एग्रीमेंट साइन करने? हाँ, पेपर्स रेडी है? 2-3 दिन तो लगेंगे ना। उसके बाद की जो फॉर्मेलिटीज होती है उसमें 3-4 दिन और 1 हफ्ता तो यूं ही निकल जाएगा। तब तक बीजी को वहां रहने दो, सारा काम हो जाएगा। उसके बाद मैं खुद जाकर उन्हें लेकर आ जाऊंगा। ओके? अभी जाओ, आज ही। इतना हाइपर क्यों हो रही हो तुम? कुछ छुपा हुआ है क्या उस घर में? Any skeletons in the closet? और तुम्हें डर है कि बीजी उसे ढूंढ निकालेगी? हाँ? चड्ढा, अपना दिमाग और जुबान जरा कम चलाओ। ओके। कुछ ना कुछ प्लान बनाकर गई है वो बुढ़िया, कहीं कुछ उसके हाथ ना लग जाए।
कहीं कुछ हाथ ना लग जाए इसी बात का डर नजर आ रहा है सैम के चेहरे पर। वक्त फिसल रहा है हाथों से, जल्दी कुछ करना होगा। कौन सा राज छुपा है ये पता करना होगा। शुभ्रा, क्या है ये सब? मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आई। ये कागज? कागज नहीं आए, कुलदीप की मेहनत है। पुलिस के पीछे पढ़ पढ़ के उसने आखिर मजबूर कर दिया पुलिस को जांच शुरू करवाने के लिए। बाबा का केस सॉल्व करना हमारी आखिरी मंजिल है आई, और ये है पहला पड़ाव। ये सब कुलदीप ने करवाया? हाँ आई, मजबूर कर दिया उसने थाने जा जाकर। अब आए, अब आगे की जो लड़ाई है ना वो हम दोनों की है। तो साथ देगी ना अपनी बेटी का? बातें तो बड़ी चतुराई से करती है तू, बिल्कुल अपने पापा की तरह। आई, एक मिनट बैठ बैठ बैठ, आराम से। देखा है, इन पेपर्स पे कुछ सवाल है और इन सवालों का जवाब सिर्फ तू दे सकती है। तू याद करने की कोशिश कर आई, क्या हुआ था? बाबा की 60th बर्थडे थी। हम सब कितने एक्साइटेड थे। यहां से निकल के तुम लोग घर पहुंचे, तब से लेकर बाबा के आखिर तक क्या क्या हुआ? तो कोशिश करती है। हाँ, माँ जी सहेली है, नहीं भारी हाथ है उसका साफ सफाई में। अगर आप बोले तो मैं बुला लूं, 2-3 दिन की बात है ना, फिर मैं खुद संभाल लेगी। माता गांव की है, लखीमपुर की, लेकिन बहुत अच्छा काम करती है आई। हम लोग महाराष्ट्रियन हैं, तो हमारे घर का काम कर पाओगे ना? सब कुछ एक साथ याद आ रहा है, सब कुछ एक साथ। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है शुभ्रा। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं बताती हूँ। जब घर वापस गए तो विठल काका नहीं थे, नहीं, एक और नई मेड थी। फिर वो बहुत खुश थे। हमेशा दूसरों के लिए शॉपिंग करते देखा था मैंने उन्हें। उस दिन पहली बार अपने लिए कुछ लिया उन्होंने, अपनी पसंद का। बिल्कुल ऋषि की उम्र के हो गए थे वो। कोई ऐसी अटपटी सी बात जो तूने उस वक्त इग्नोर कर दिया हो, लेकिन अब जब सोचती है तो तुझे लगता है कि वो ठीक नहीं था। नाही ना ग, सगळं छान होतं, सब ठीक था। कुछ ऐसा दिखाई दिया हो तुझे जो सही नहीं लग रहा था, लेकिन तूने बस ध्यान नहीं दिया उस वक्त। सोचना है कोई अजीब सी बात जो खटकी हो तुझे। सॉरी आई, इस परीक्षा में हम दोनों को 100 आउट ऑफ 100 लाना होगा आई। तुझे याद करना होगा आई। कुछ तो हुआ होगा ना आई। पहले एक बाई आई, फिर दूसरी बाई, फिर आई वो आखिरी घंटा जब पापा डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। छोटे बाबा को गुड नाइट बोला था, उसके आगे क्या हुआ है? बहुत खुश थे वो। डांस कंपटीशन जीतने का इरादा था उनका। फिर वो नई मेड आई, उसने हम दोनों को दवाई दी। फिर मैं सोने जा रही थी और तेरे बाबा, आखिरी बार तेरे बाबा का हंसता हुआ चेहरा नजर आया मुझे।
सही। आराम से, पहले पानी पी। आराम से। बिल्कुल बच्चे जैसे हो गए थे ये। आई उस नई मेट ने दवाइयां दी और फिर क्या किया? कुछ याद है उसके बारे में तुझे? नहीं शुभ्रा, मुझे जो भी कुछ पता था ना मैंने सब बता दिया तुझे। वो मेड आई, उसने हमें दवाई दी और वो चली गई। बस एक बात अजीब लगी मुझे कि उसने महंगी वाली घड़ी पहनी थी, नौकरानी होने के बावजूद। मैंने बताया था ना तुझे। अब आजकल तो डुप्लीकेट वॉचेस पहनते हैं ना लोग, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। काम अच्छा करती थी ना, मुझे बस उतना ही चाहिए था और कुछ नहीं। आई अगर मैं तुझे वो घड़ी दिखाऊं तो तू पहचान लेगी? पहचान लेगी तो अगर मैं वो घड़ी की फोटो तुझे दिखाऊं तो? मैं कोशिश करूंगी। मैं पक्का कोशिश करूंगी। हाँ, यही घड़ी है। किसकी है? कौन है? शुभ्रा, मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। तेरे पास कैसे आया ये फोटो? तुम बोलती क्यों नहीं? पता नहीं मुझे। हाँ, मैंने कहा था ना ये पहला पड़ाव। ये जीत लिए हमने। अब आगे के सारे सवालों के जवाब पुलिस देगी और वो भी बहुत जल्द। तू अंदर चल। नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए। अरे मुझे पता था, सही भरोसा रखना। मेरे पास फोटो कैसे बताऊंगी तू? अरे लेकिन सुन। जी बोलिए, काम हो गया? जी बोलिए, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक। वो जो कैंडिडेट का इंटरव्यू था कैसा गया? सारे सवालों के सही जवाब दिए ना उसने? हाँ, 10 on 10। कैंडिडेट ने सारे सवाल के जवाब बिल्कुल सही दिए। आई ने वो घड़ी पहचान ली। अब हम सैम को बाबा के मर्डर केस में अरेस्ट करवा सकते हैं। Congratulations. Best wishes to the candidate. एक काम करो, वो फाइल सीधे हेड ऑफिस ले जाओ। यस सर, मैं अभी हेड ऑफिस ही जा रही हूँ। ये सबूत देखने के बाद तो पुलिस को एक्शन लेना ही होगा कुलदीप। बाय। Wait. I think it's a very important meeting. मैं भी आता हूँ. Okay? I'll see you there. I will see you there. Sorry Sam. एक बहुत important meeting है. शाम को मिलता हूँ. घड़ी, कंगन, झुमका। मैडम आपको क्या लगता है ये कुर्सियां में ऐसे ही मिलती है? सीधा सीधा शादी का झमेला है, दूसरी औरत का चक्कर। आप उसको फंसाने के लिए ये घड़ी का फोटो लेकर आ गए। बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं सर? मेरी पर्सनल लाइफ मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन ये घड़ी आई ने खुद पहचानी। बाबा के डेथ से पहले जो बाई घर में काम करने आई थी उसके हाथ में ऐसी ही घड़ी थी, और कुलदीप ने सैम को ऐसी ही घड़ी गिफ्ट भी की थी। फिर की सैम के हाथ की कठपुतली है सर, या सैम या फिर की। हो गया आप लोग का? जाइए आप लोग। आपकी मनगढ़ंत कहानी सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। और आपकी आई तो वही बोलेगी ना जो आप बोलेंगे। आपकी पूरी फैमिली समायरा मैडम के पीछे पड़ेगी। देखिए आप इज्जत से बात कीजिए। शुभ्रा पर या उसकी आय पर उंगली भी उठाए ना। कुलदीप, उंगली तो तुम लोग उठा रहे हो। आप घर में बैठे बैठे चोर पुलिस का खेल खेलते हैं।
बुलाऊं आपकी आई को इधर? हमारी तरह से अगर पूछताछ की ना तो आपकी आई अपनी जुबान से ताता पापा करने लगेगी, और ऐसा हुआ तो आपकी पूरी फैमिली अंदर, सर पुलिस को गुमराह करने के चक्कर में। कुलदीप, लेट्स गो। यहाँ आकर तो कोई फायदा नहीं हुआ कुलदीप, उल्टा ऐसा लग रहा है कि गलती कर दी हमने। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक तो इस इंस्पेक्टर ने पहले ही मान लिया कि हमारा केस फ्रॉड है, ऊपर से वो सैम कितनी तरफदारी कर रहा है। मुझे तो लगता है कि वो घड़ी वाली बात सैम को पता ना दे। कुलदीप, अगर सैम को पता चल गया तो वो सारे सबूत गायब कर देगी, शायद फिरकी को भी गायब कर दे। एक आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया? तुम्हें लगता है कि ये आइडिया वर्क करेगा? अब सब कुछ इसी आइडिया पर डिपेंड करता है, वर्क करेगा ही करेगा। चलो। चलो। हाँ, समझ गई पुत्र। देख मैं अभी कैसे फिरकी की फिरकी लेती हूँ। चल रब रखा। फिरकी, ए फिरकी आई। हाय दैया। बेटा इतना दौड़ भाग के क्यों आती है? डरती क्यों है मुझसे? ओ देख चप्पल भी नहीं पाई मैं। अच्छा बैठ। आजा, शाबाश। कितना काम करती है, इतनी दूर क्यों बैठी है? पास। अरे शाबाश, कितना काम करती है। थक जाती होगी ना। ये रील शील कैसे बनाते हैं? तुझे तो सब आता होगा ना, मुझे भी सिखा दे, मैं भी बनानी है। बीजी, आप रील बनाओगी? क्यों? एनी बॉडी भी नहीं हुई मैंने भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, मैंने भी फॉलोअर्स बनाने हैं, सिखा देना है? ये देखो, ये यहाँ से ये किया, ये और फिर की ये देख, तेरी ये अदाएं, तेरे ये नखरे, दुल्हन बनने के लिए तैयार है तू तो है? ना मैं मुंडी ना हिला। नहीं देख, ओए ये रील जाएगी, कोई भी मुंडा देखेगा ऐसे 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 दिल फेंक के बैठ जाएगा तेरे पास। तू तो बेटा दुल्हन बनने के लिए, शादी करने के लिए ही पैदा हुई है। वैसे बीजी, सपना तो हम भी बहुत देखते हैं कि सनी देओल जैसा हमारा भी पति हो। हाय बेटा, तो सपने पूरे करने से रोका किसने? आपको पता है ना कि हम दिन रात सैम दीदी के पीछे फिरकी बन के घूमते रहते हैं, कभी पुणे कभी बम्बई। और सैम को मार गोली? तू सैम के पीछे ऐसे भागती दौड़ती फिरेगी बेटा, जवानी उस पार निकल जानी है और 30 के पार तू हो जानी है, बाल चिट्टे हो जाएंगे तो फिर क्या बुड्ढे से शादी करेंगी? मैं कहनिया कोई अच्छा सा मुंडा ढूंढ, उसके दिल पे दस्तक दे और फिर हो जा उसकी हमेशा के लिए। नहीं तो सैम की तरह दूसरों की पति चुराती फिरेगी हैं और वो आधी बीवी बनी रहेगी जिंदगी भर। नहीं नहीं, हम सैम दीदी की तरह पगले थोड़ी ना है। हमें मतलब हमें किसी की आधी नहीं पूरी बीवी बनना है।
हम तो दिन रात माता रानी की पूजा करते हैं और हमें यकीन है कि वो हमारे लिए कोई राजकुमारी भेजेंगी। मैं भेज दिया माता रानी ने सुन ली बेटा, भेज दिया राजकुमार। जा दरवाजा खोल, अपने दिल का दरवाजा भी खोलिए। हम देखते हैं। खोलो दरवाजा, भरी पड़ी है।